वेलकम टू माय चैनल ग्रामर गुरुकुल। आज की ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आज के सिंगल वीडियो को देख लेने से क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में आपके 2 से 3 मार्क्स एकदम पक्के हो जाते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो को टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है मॉडल। मॉडल से 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हो, आपका सेंटेंस कंप्लीशन हो या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला पोर्शन हो, हर जगह हर पार्ट में आपसे मॉडल से क्वेश्चन जरूर बनता है। मॉडल्स को सीख लेने से आपकी राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होती है, जिससे इंग्लिश के ओवरऑल सभी पोर्शंस में आपको हेल्प मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, आपका 5 से 6 मिनट में आपको मॉडल्स क्लियर करके दे दूंगा। आपको मॉडल्स के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और उससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल्स भी दूंगा, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मॉडल एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि इन 5 कामों को दिखाती है, इन 5 चीजों के बारे में बताती है। पहला एबिलिटी, क्षमता, दूसरा परमिशन, अनुमति, तीसरा पॉसिबिलिटी, संभावना, चौथा नेसेसिटी, अनिवार्यता, पांचवा डिटर्मिनेशन, संकल्प, जिसको हम फ्यूचर एक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। मैं सबसे पहले आपको इन सारे पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर एक एग्जांपल दूंगा। तो मैं इस वीडियो का फॉर्मेट कुछ ऐसा रखने वाला हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है एबिलिटी, क्षमता या योग्यता, यानी किसी काम को करने की क्षमता दिखाता है। कौन सा मॉडल, कैन या कुड। तो हम एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल है आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कैन का यूज हुआ है, कैन मॉडल का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्षमता दिखाई जा रही है कि मेरे अंदर इस सवाल को हल करने की क्षमता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैन मॉडल का यूज कर लिया। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। दूसरा एग्जांपल है कुड मॉडल के लिए। कुड मॉडल का इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से नहीं होता, सेम कॉन्सेप्ट है। एबिलिटी, योग्यता दिखाने के लिए, क्षमता दिखाने के लिए हम कुड का भी इस्तेमाल करते हैं। बस कुड जो है कैन का पास्ट वर्जन है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। मैं तेज दौड़ सकता था जब मैं जवान था, जब मैं यंग था। तो ये पास्ट की बात हो गई। आप इस वाले सेंटेंस को भी, पहले वाले सेंटेंस को भी आप आराम से कुड मॉडल के इस्तेमाल से बना सकते हैं, अगर ये पास्ट की बात होती। जैसे आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस सवाल को हल कर सकता था। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है परमिशन या पॉसिबिलिटी, यानी किसी से अनुमति लेने के लिए या पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए हम मे या माइट जैसे मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस है इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। बारिश होने की संभावना दिखाई जा रही है सेंटेंस में, इसलिए हमने मे मॉडल का इस्तेमाल कर लिया। दूसरा सेंटेंस है ही माइट बी लेट, उसे देर हो सकती है। तो यहाँ पे भी संभावना दिखाया जा रहा है, हम यहाँ पे माइट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम मे और माइट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए। बस हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी काम के होने की संभावना ज्यादा है, हायर पॉसिबिलिटी है, तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। लोअर पॉसिबिलिटी है तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा सेंटेंस है मे आई कम इन सर, क्या मैं सर अंदर आ सकता हूं। तो यहाँ पे परमिशन मांगी जा रही है, अनुमति नहीं चाह रही है, तो हम यहाँ पे भी मे का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके। अब तीसरा पॉइंट है नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब अनिवार्यता या आवश्यकता, या बोल सकते हो आप कंपल्सन, यानी कि आपको वो काम करना ही करना है, आप बाध्य हो, बाधित हो उस काम करने के लिए। तो ऐसे केसेस में हम मस्ट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। मस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट वियर ए हेलमेट, आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। यहाँ पे आपको हेलमेट पहनना ही पहनना है। अगर आप बाहर निकले हो, रोड पे निकले हो बाइक से या साइकिल से, तो आपको प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना ही होता है, क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ज्यादा आपको चोट नहीं लगती है। तो हेलमेट पहनना जरूरी है। तो यू मस्ट वियर हेलमेट, आपको एक हेलमेट पहनना चाहिए। तो ऐसे केसेस में जहां पे नेसेसिटी हो, जहां पे किसी काम करने के लिए आप बाध्य हो, वहां पे हम मस्ट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो अब हम समझते हैं चौथे पॉइंट को, और वो है मोरल ड्यूटी या एडवाइस। मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह, यानी नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए या सलाह देने के लिए आप सेंटेंसेस में शुड या ऑट टू, शुड या ऑट टू मॉडल का इस्तेमाल करते हो। शुड या ऑट टू। एग्जाम्पल देखते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये मोरल ड्यूटी, ये नैतिक कर्तव्य, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे शुड मॉडल का इस्तेमाल हुआ। और अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, इस सेंटेंस में भी मोरल ड्यूटी या एडवाइस ही बताई जा रही है, सलाह ही दिया जा रहा है, कर्तव्यों के बारे में ही आपके बताया जा रहा है
कि आपको अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी ऑट टू ओबे और एल्डर्स, यहाँ पे ऑट टू हम मॉडल की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट का, डिटर्मिनेशन या फ्यूचर एक्शन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है संकल्प, संकल्प लेना, और फ्यूचर एक्शन मतलब कि जब हम कोई काम भविष्य में करते हैं, भविष्य में जो काम किया जाता है उसे हम फ्यूचर एक्शन कहते हैं। डिटर्मिनेशन और फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए हम शैल या विल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। आई शैल गो फॉर अ वॉक डेली, मैं रोज टहलने के लिए जाऊंगा। यहाँ पे डिटर्मिनेशन शो हो रहा है, यहाँ पे टहलने का संकल्प लिया जा रहा है कि मैं रोज टहलने जाऊंगा, तो हमने शैल मॉडल का इस्तेमाल कर लिया। तो अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, he will do it later, वह इसे बाद में कर लेगा, यानी कि उसको कोई काम करना होगा और उसे फ्यूचर में उसे करना है। he will do it later, वह इसे बाद में कर लेगा, तो यह फ्यूचर एक्शन दिखाया जा रहा है कि कोई काम है उसको भविष्य में करना, ठीक है। अब मैं मॉडल से रिलेटेड आपको एक और सीक्रेट टिप दे देता हूं। मॉडल्स के बाद हमेशा हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अगर ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको कुछ भी समझ आया हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।